ईमानदारी से दूसरा काम हमारा होगा। आप खाली शराबबंदी पर फोकस मत कीजिए, आप आइए, कम टू द पॉइंट। जो मेन एजेंडा है हमारा, स्वराज कभी कंपनी नहीं थी। जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार हैं और रणनीतिकार थे। शराब चालू कराने की बात जहां तक आप कह रहे हैं, तो बिहार में शराब रुका कहाँ? आपको चाहिए शराब तो होम डिलीवरी आपके यहाँ भेज दिया जा रहा है। बिहार को लोकतंत्र का जननी माना जाता है। जब सोशल मीडिया पर या गूगल पर जाकर के आप 2 अक्टूबर सर्च करते हैं तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जयंती याद आता है। लेकिन आपको बता दें कि गूगल ने एक चीज और रिकवर कर लिया है, आज से सेव कर लिया है कि 2 अक्टूबर को बिहार में एक नई पार्टी का गठन हुआ है जिसका नाम जनसुराज दल रखा गया है। इसके बारे में बखूबी आप जानते हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं या फिर जो उनके विरोधी हैं वे लोग कहते हैं कि यह कंपनी चलाते हैं, कंपनी कभी भी प्रॉफिट का काम करती है और डाटा कर रहे हैं कलेक्ट, और अपने किसी सगे भाई को या फिर जिनसे उनका बनता है उनको डाटा बेच देंगे, रुपया कमा कर अस्थिर हो जाएंगे। इस तरह की चर्चा उनके बारे में हो रही है। हालांकि बिहार के इतिहास में 2 अक्टूबर को यह बनने वाली पहली पार्टी है। यह भी आरोप है कि जनसुराज दल की तरह पूरे भारत के मतलब इलेक्शन कमीशन के पास लगभग 1000 पार्टियां रजिस्टर्ड है। तो अब जानना यह है कि आखिर अन्य पार्टियों से यह अलग कैसे है, सच में क्या कंपनी चल रहा है, और क्या सच में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर घूम घूम करके डाटा मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर किसी को बेचना है तो किसको बेचेंगे। इन तमाम सारे सवालों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनसुराज के कह सकते हैं कि सिपाही हैं, नाम है फैज अहमद, और बरौली में एक विद्यालय है बीबीसी पब्लिक स्कूल, उस विद्यालय के मतलब संचालक भी हैं। तो हमारी तमाम सवाल और इल्जामात का सिलसिला शुरू होगा। कई आरोप हैं, कई प्रत्यारोप हैं, इन तमाम चीजों पर बात होगा। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम इल्जामात तमाम आरोप हम पर गढ़ने के लिए, आपके तमाम आरोपों का सवाल देने के लिए मैं तैयार। चलिए अब पहला सवाल शुरू करते हैं हम। कंपनी दल बन गया, किस कंपनी की बात आप? जनसुराज कंपनी की बात कर रहे हैं। जनसुराज कभी कंपनी नहीं थी। जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार हैं और रणनीतिकार थे। अपने सफल रणनीति के तहत, एक टीम के तहत उन्होंने हिंदुस्तान को पीएम दिया, लगभग 6 से 7 प्रदेशों को सीएम बनाने का काम किया। जब इन जगहों पर उन्होंने काम किया, उसके बाद उनको ये लगा कि भाई जिस प्रदेश में मैं पैदा लिया हूँ, जिस मिट्टी में मैं पला हूँ बढ़ा हूँ, इस मिट्टी का भी कर्ज मेरे सिर पर है। अब प्रशांत जी आए हैं इस बिहार की माँ का कर्ज चुकाने के लिए, अदा करने के लिए, बिहार से पैसा कमाने के लिए नहीं आए। ये तो हो गई भावनात्मक बात है। अब बताइए कि यह दल मतलब बिहार में दारू चालू कराएगी, शराब चालू कराने की बात जहां तक आप कह रहे हैं, तो बिहार में शराब रुका कहाँ? आपको चाहिए शराब तो होम डिलीवरी आपके यहाँ भेज दिया जा रहा है। कोई ऐसा कोना नहीं है जहां शराब की आवश्यकता हो, बस आप एक कॉल कीजिए, सामान हाजिर है, सामान हाजिर। इसलिए प्रशांत जी जो ये बात किए हैं शराबबंदी हटा देने के लिए, ये कोई नई बात नहीं कहे। आज भी शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी अगर सफल होता, शराबबंदी पूर्ण रूप से होता, उसके बाद इस तरह की बातें आती, तो जो सरकार के लोग हैं या जो विपक्ष के लोग हैं जो आज प्रशांत किशोर पर सवाल उठा रहे हैं हमारे जनसुराज अभियान के सूत्रधार पर, तब ये सवाल बनता। लेकिन वे खुद विफल हैं, नाचे के लोग ना आंगन वेटे हैं। हम कह रहे हैं कि जब आप में खुद छेद है, आप दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं। आज शराबबंदी नाम के लिए किया गया है, लेकिन हर जगह शराब बिकता हुआ दिख रहा। तो जनसुराज सुनिए मैं बता रहा जी, लेकिन इससे कितना बड़ा क्षति राजस्व का हो रहा हो, इसका अंदाजा आपको है? बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति हो रही, और हमारे बिहार का पैसा लोग आसानी से शराब ले रहे हैं, पी रहे हैं, शराब के नशे में घूम रहे हैं, और यहाँ का पैसा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, दूसरे जगह का राजस्व बढ़ रहा, दूसरा प्रदेश विकसित हो रहा बिहार के पैसे से।
और जहाँ प्रशांत ने कह दिया कि भाई अगर शराब हम चालू कराते हैं, शराब को आम कर देते हैं, तो उससे जो पैसा आएगा उसको हम नई एजुकेशन पॉलिसी, उस शिक्षा को मजबूत करने पर उस पैसे का उपयोग किया जाएगा। उसका दूसरे बजट में उस पैसे को नहीं खर्च किया जाएगा सिवाय शिक्षा के। तो मतलब जनसुराज का पहली प्राथमिकता है कि सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता शराब नहीं है। शराब पहली प्राथमिकता ये है कि आज तक आज़ादी के 78 वर्षों बाद आज भी बिहार आज भी सबसे गरीब और लाचार प्रदेश है, सबसे गरीब और पिछड़ा प्रदेश है, और आज़ादी के समय भी सबसे पिछड़ा और गरीब प्रदेश था। जिन लोगों ने अभी तक बिहार की कुर्सी और गद्दी को संभाला, सबने सत्ता की मलाई छापने का काम किया है। किसी ने बिहार से गरीबी और बिहार से पिछड़ेपन दूर करने का काम नहीं किया। हमारी यह पहली प्रायोरिटी है। जिन नेताओं ने आज बिहार को मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री बना दिया है, मजदूरों का प्रदेश बना दिया है, जो मजदूर बिहार के दूसरे प्रदेशों में जाकर 10 से 15 हज़ार रुपया कमाने के लिए जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। लोग कहता है कि शाला बिहारी है, गाली के नज़र से देखा जाता है बिहार का मजदूर हमारा। आप देखिए, आज बिहारी कहलाना अपमान की बात, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि अगर 2025 में बिहार की जनता के आशीर्वाद से जनसुराज सत्ता में आती है, तो सबसे पहले जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के, जो जवान बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी जवानी खपा रहे हैं, दूसरे प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उन बच्चों को उनके माँ बाप के सामने ही रख के, अपने परिवार के सामने, उनके बाल बच्चों के सामने ही, उनके पंचायत स्तर पर 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये का रोजगार सृजित करके हम उनको रोजगार देने का काम करें। फिर बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेश में जाके जिल्लत की जिंदगी और गाली नहीं सुनना पड़ेगा। ईमानदारी से दूसरा काम हमारा होगा। आप खाली शराबबंदी पर फोकस मत कीजिए, आप आइए, कम टू द पॉइंट। जो मेन एजेंडा है हमारा, शराबबंदी तो पार्ट ऑफ ये है। शराबबंदी तो भाई आज भी नहीं, जो लोग शराबबंदी की बात कर रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं, आना कल था। तो ये प्रशांत ने कह दिया, ये बहुत चर्चा का विषय बनाने का नहीं है। चर्चा का विषय आप लोग भी सकारात्मक चीज़ों का बनाइए, सकारात्मक चीज़ों पर चर्चा कीजिए। बिहार क्यों गरीब है? क्योंकि बिहार के लोगों को सही शिक्षा नहीं मिल रहा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आज क्वालिटी रूपी शिक्षा कहाँ मिल रही है? सरकार जो शिक्षा प्रोवाइड कर रही है, बच्चे स्कूल जाते हैं और वापस चले आते हैं। शिक्षा पूरी तरह से फेलियर हो चुका है बिहार का, जिसके कारण हमारे बच्चे इंटर पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन पास कर जाते हैं, लेकिन बच्चों को कहिए कि एक एप्लीकेशन सही से लिख दे तो लिखने नहीं आता है। डिग्रियां यहाँ बट रही हैं, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई चल रहा है, आप देखिए सेशन लेट चल रहा है। बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, रोजगार के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है। हम यहाँ की बुनियादी एजुकेशन को, बुनियादी शिक्षा के ढांचे को इस तरह से बनाना चाहते हैं जिस तरह से हर एक माँ बाप की चाहत होती है कि हमारा बच्चा कल के डेट में नवोदय, सैनिक, RK मिशन, नेतरहाट जैसे विद्यालयों में पढ़े। उस तरह का ब्लूप्रिंट शिक्षा के क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है। देश के, दुनिया के तमाम स्कॉलर को बैठाया गया है, इस पर काम चल रहा है। प्रखंड स्तर पर हम इस तरह के विद्यालयों को स्थापित करेंगे और 0 से 15 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। जब क्वालिटी वाला शिक्षा, A ग्रेड का, जिस शिक्षा की बात, क्वालिटी एजुकेशन की बात डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कही थी, वो शेरनी वाला दूध जब हम पिलाएंगे इन बच्चों को, तो ये बच्चे हमारे कल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कॉलर बनने से इनको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बच्चे जब पढ़ लिख के उन पदों पर चले जाएंगे, उन ओहदों पर चले जाएंगे, तो अगर हमेशा के लिए अपने घर की गरीबी दूर कर देंगे। बिहार से मुफलिसी का नाम मिट जाएगा। ये सब हमको मंजूर है, ये सब हम समझ रहे हैं, ये सब बात प्रशांत भी कहते हैं, लेकिन आप क्योंकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो ईमानदारी से बताइएगा, नेताओं के वादों पर कैसे भरोसा करे कोई? देखिए, अभी तक आपने जिन नेताओं की बात कहा, तो वे नेता केवल घोषणा पत्र जारी करते हैं
कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गरीबों को 5 किलो अनाज दे देंगे, गरीब हमारी सरकार आई तो बात यही तमाम है, योजना। कैसे भरोसा करें। लेकिन हमारे जो जन स्वराज अभियान के सूत्रधार हैं, वे अगर कहते हैं कि भाई हम प्रखंड स्तर पे नवोदय, सैनिक, नेतरहाट कमीशन जैसे विद्यालयों को स्थापित करेंगे, तो कैसे करेंगे, ये बजट कहाँ से आएगा, ये सारा चीज पब्लिक में ओपनली इसको आम कर दिया जा रहा है। यदि हम पंचायत स्तर पे उस पंचायत के 1000 नौजवानों को, 2000 नौजवानों को अगर रोजगार देंगे, तो वो 10 से 15,000 रुपया कहाँ से आएगा, किस तरह से मैनेज होगा, ये सारी चीजें। केवल ये नहीं है कि ये कर देंगे, हम रोजगार दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, चिकित्सा दे देंगे, हम ऋण दिलवा देंगे, महिलाओं को सशक्त कर देंगे, लेकिन करेंगे तो इसको कैसे करेंगे हम ये बताएंगे। जब ये बताएंगे तब जनता से हम वोट मांगने जाएंगे, हम ऐसे वोट मांगने नहीं जाएंगे।